हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। आप देख रहे हैं सी लाइफ की ख़ास पेशकश आई कांट ब्रीद। सच पूछिए तो हम अजीब सी बीमार मानसिकता वाले दौर में जी रहे हैं और तकलीफ़देह बात यह है कि ये दौर बहुतों को बेहद पसंद भी आ रहा है। मिसाल के तौर पर कोरोना को ही लीजिए। इसने कई तरह से लोगों को बीमार किया है। केंद्र सरकार और मीडिया ने मिलकर तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस फैलाने का ऐसा आरोप लगाया कि लोग अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से भी दूर भागने लगे। गांव वालों ने शहर से आ रहे प्रवासियों को अंदर घुसने से रोक दिया। पत्नी ने पति को क्वारंटाइन सेंटर में भेजे बिना मिलने तक से इनकार कर दिया। इन सब वजहों से बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। कई ने तो आत्महत्या कर ली। जैसा कि पहले के एक एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि कुछ लोगों ने इस खतरनाक बीमारी से प्रेरित होकर अपने बच्चों का नाम कोविड और कोरोना रख लिया है। क्या आपने कभी कैंसर, टीबी, एड्स या टाइफाइड जैसा नाम किसी बच्चे का सुना है? मुजफ्फरपुर में हर साल बड़ी संख्या में बच्चे चमकी बुखार से मरते हैं, लेकिन किसी ने इस बीमारी की याद में अपने बच्चे का नाम रखना गवारा नहीं किया। लोग अपने बच्चे का नाम रावण और यजीद तक नहीं रखते हैं, तो फिर कोविड या कोरोना क्यों रखा? अब कोरोना देवी की चर्चा करते हैं। बिहार के कई ज़िलों में भक्तजनों ने कोरोना को देवी मानकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बक्सर की है। दैनिक भास्कर के मुताबिक 5 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर महिलाओं ने कोरोना देवी की पूजा अर्चना की। उन्होंने 9 लौंग का भोग लगाया और कहा कि कोरोना माई की नाराज़गी से ही महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही वे पूजा कर रही हैं ताकि कोरोना देवी का गुस्सा कम हो जाए और वे हम सब पर कृपा करके चली जाएं। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें बिहार के बगहा पुलिस ज़िला के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इलाका में कोरोना भगाने के लिए महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसे इन अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी महिलाओं का अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से जंग की तुलना महाभारत के युद्ध से करते हैं तो आप जैसे लोग ही ताली, थाली और कटोरा पीटकर हर्ष व्यक्त करने लगते हैं। 21 दिनों में कोरोना तो देश से नहीं भागा, अलबत्ता भारत संक्रमण के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर ज़रूर पहुंच गया। ये मीन तब का है जब हम 5वें नंबर पर थे। कुछ लोग भले ही इस तरह के मीम्स को देखकर मुस्कुरा देते हों और इसे यथार्थ पर आधारित कटाक्ष करार देते हों, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग भी है जिसे मोदी की आलोचना पसंद नहीं। वे मोदी को देवता मानते हैं क्योंकि पीएम इतने बड़े अंतर्यामी हैं कि कपड़े देखकर ही लोगों को पहचान लेते हैं। भक्तजन अपने देवता की आलोचना पर आक्रामक हो उठते हैं, मतभेदियों और विरोधियों को ट्रोल करते हैं और गाली गलौज पर उतर आते हैं। उनका बर्ताव अंधविश्वास में घिरे लोगों जैसा होता है। सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते, जबकि सच्चाई तो ये है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से गले मिलने के बाद किया गया लॉकडाउन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अर्थव्यवस्था कब पटरी पर आएगी, लाखों नौ बेरोजगार लोगों को नौकरी कब मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं। जो लोग 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को रेड कारपेट समझ रहे थे, उन्हें अब उसके नीचे से गोबर की बू आने लगी है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल तक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है। लेकिन सुधार वाले सुझाव से तो जैसे मोदी सरकार को चिढ़ सी है। लोग सुझाव ना दें, आलोचना ना करें और सिर्फ वाहवाही करते रहें, इसके लिए धीरे धीरे तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में देश अगर प्रेस की आज़ादी के मामले में 142वें स्थान पर और वैश्विक शांति के मामले में 139वें स्थान पर आ गया है तो हैरत नहीं होनी चाहिए। इस बात पर भी चकित नहीं होना चाहिए कि 2019 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 नंबर पर था। इसके साथ ही भारत में बेरोजगारी की दर इस जून में बढ़कर 27% से ज़्यादा हो गई है। सबसे शर्मिंदा करने वाली बात तो यह है कि जो भारत लोकतंत्र का जनक माना जाता रहा है और जिसे
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का गौरव हासिल है, वह आज लोकतंत्र के पैमाने पर फिसल कर 51वें नंबर पर आ गया है। दिलो दिमाग को बेचैन कर देने वाले इन हालात में अगर आप कहते हैं कि आई कांट ब्रीथ, तो देश की सूरत आप जैसे संवेदनशील लोगों की बदौलत ही बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। गुड बाय।